तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा था कि आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने वाले हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आया ये हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिखता कैसा है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमेशा इस टाइप का होता है, ए एन एक्स की पावर एन प्लस एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल पाएंगे डिग्री एन का विथ वन वेरिएबल। इस तरह के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल पाएंगे डिग्री एन का विथ वन वेरिएबल अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स nth डिग्री वेरिएबल्स का अगर कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सेकेंड चीज़, वेरिएबल्स का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल्स का पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है वो कभी भी ये माइनस निगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। अगर ये निगेटिव या फ्रैक्शन होता है तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बोल पाएंगे, उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोल पाएंगे। इसी तरह से पॉलिनोमियल डिग्री 2 का विथ वन वेरिएबल क्या हो जाएगा, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन किस तरह का होता है, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नोट इक्वल टू जीरो। तो इस तरह का जो पॉलिनोमियल होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने का दो चीज़ है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सप्रेशन हम लोगों को क्या बोलता है, ये जो होता है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ये जो टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। जिस तरह से इक्वेशन की क्या हो जाएगा, इक्वेशन मीन्स एक टर्म होता है इक्वल एक टर्म यहाँ से क्रिएट हो रहा है, तो इक्वेशन उसी को बोलेंगे। अगर कहीं पे भी इक्वल टू अगर जीरो आ गया तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्वेशन। अगर वो इक्वेशन होगा तो उसका रूट्स होगा। तो रूट्स क्या होता है पॉलिनोमियल का, अगर ये पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं तो इसका रूट्स क्या होता है, वो वैल्यू एक्स का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक्स का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका रूट्स कितना होगा, n रूट्स होगा। n डिग्री का पॉलिनोमियल का n रूट्स होगा। तो अभी हम लोग देखे थे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल इक्वेशंस को। अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर कि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, कोफिशिएंट एक्स का और कांस्टेंट टर्म ये सभी रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पक्का है कि इसका रूट्स होगा। अगर रूट्स होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आखिर कितना रूट्स होगा। जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसका nth डिग्री का होता है तो उसका n रूट्स होता है। ये कितना डिग्री का है, 2 डिग्री का है, इसलिए इसका रूट्स कितना होगा, 2। ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रूट्स क्या होता है कि वो वैल्यूज एक्स का जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे का मतलब क्या होता है कि जब अगर हम इस रूट्स को अगर हम इसमें डालें, इस इक्वेशन में डालें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन में डालें, तो हम लोगों का जो वैल्यू है वो आर एच एस के बराबर आ जाए। तो हम लोग बोलते हैं कि ये रूट्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आर एच एस इक्वल टू जीरो के बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये इसका रूट्स होगा और ये रूट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। रूट्स निकालने का हम लोग दो तरीका पढ़े थे, एक था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था एक फॉर्मूला मेथड्स। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पढ़ चुके, फॉर्मूला मेथड भी पढ़े। फॉर्मूला होता है क्या मेरा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। और इस अंडर रूट के अंदर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका रूट्स किस तरह से निकालता है, दो मेथड होता है रूट्स निकालने का। अब हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या है इक्वेशन। आइडेंटिटी हम लोगों ने देखा था इक्वेट टर्म ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग उसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 कट जाएगा, 2x कट जाएगा। इस टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स का हर एक वैल्यू, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वैल्यूज़ को ये सेटिस्फाई कर पाएगा। एक्स का हम कुछ भी डालेंगे 0 के तो बराबर आएगा ही, यानी कि इसका क्या होगा, इनफाइनाइट रूट्स होगा। इसका क्या होगा, 2 से अधिक रूट्स होगा। इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी कि जहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म अगर 0 के बराबर होता है तो उस तरह का इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। उसको हम लोग इक्वेशन नहीं बोलते, उसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। तो कोई भी इक्वेशन जो a इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0 को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है। और उसका मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट होता है। उसका क्या होता है, मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होता है। और अगर हम लोग कभी क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर वो दे दिया कि मोर देन 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो हम लोग को समझ जाना है कि वो क्या है, आइडेंटिटी है। यानी कि उसका जो कोफिशिएंट्स है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर दे दिया कि कोफिशिएंट्स 0 के बराबर, तो हम लोग को ये समझ जाना होगा कि वो आइडेंटिटी है। और वो आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका 2 डिस्टिंक्ट रूट से ज़्यादा होगा। जबकि इक्वेशन जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सिर्फ 2 रूट्स ही होता है। तो ये होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस। एक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ मोर देन 2 रूट्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, मोर देन 2 रूट्स मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम लोग को क्या कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म, ये क्या होता है, सब ये साइमल्टेनियसली सब 0 के बराबर होता है। यानी कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0 भी होगा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, और 2a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर फैक्टराइजेशन मेथड से ही कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3a माइनस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, a माइनस 3 a माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ए का क्या आ गया, 3 वैल्यू आ गया और ए का 2 वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 2 एंड ए माइनस 1 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 1। यहाँ से ये वैल्यूज आ गया। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे ए कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 माइनस ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है एंड ये भी 0 हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, एंड लग रहा है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। इसका मतलब इस तीनों का हमको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। यानी कि इंटरसेक्शन का मीन्स क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। अगर 3 टर्म का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो तीनों में क्या कॉमन है, 2 है, 2 है, 2 है। यानी कि ए का वैल्यू यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ना कि 3 होगा, ना 1 होगा, ना 0। तो यहाँ पे ये देखना है हम लोगों की, अगर कभी भी मोर देन 2 रूट्स रहा तो हम लोग किस तरह से यूज़ किए हम लोग ये इस टर्म को। हम लोगों ने देखा था इक्वेशन और आइडेंटिटी, उधर डिफरेंस देखा था कि इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि रिलेशन क्या है रूट्स और कोफिशिएंट्स। तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का क्या है, रूट्स है। तो हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मेरा ए है, इसीलिए हम क्या किए, ए से इधर मल्टीप्लाई। हम लोग देखे थे 9th या 9th क्लास में, अगर मान लेते हैं कि 1 और 2 अगर रूट्स है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और बोलता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो हम क्या करते थे, उसको फैक्टर फॉर्म में लिखते थे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो इसी तरह से हम क्या किए कि अल्फा बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो हम क्या किए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या किए, सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स। यहाँ पे क्या था, हम क्या किए, दोनों तरफ से ए को कॉमन ले लिए, दोनों तरफ से ए को कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई। अब क्या किया, हम ए को काट दिए, मेरा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम एक साथ कर दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, सम ऑफ रूट्स क्या है। अब क्या करें, दोनों क्या है, सेम इक्वेशन टाइप का दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी कोफिशिएंट है उसको हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया, बी बाय, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाय। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी बाय अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाय ए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्योंकि हम लोग पहले भी इस चीज़ को देख चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या होता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना, डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट्स। ये मॉडुलस वैल्यू क्यों लगा है डिफरेंस ऑफ रूट्स में, क्योंकि हमको नहीं पता है कि यहाँ पे अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा जीरो है या फिर बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा जीरो है। तो इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या किए कि मॉडुलस वैल्यू लिए, अल्फ़ा माइनस बीटा का मोड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखा रिलेशंस रूट्स और कोफिशिएंट्स में, अब उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम दो तरीक़ा से कर सकते हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये इसका रूट्स है, इस इक्वेशन का अगर ये रूट्स है, मतलब ये दोनों रूट्स क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम इसमें वैल्यू डाल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स क्या है ए और बी। तो ए भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, बी भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस वन इक्वल टू जीरो। हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एडिंग वन एंड टू। जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये होगा। तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस टू। अब ए प्लस बी क्या हो गया मेरा, सम ऑफ रूट्स। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स मेरा क्या हो गया, माइनस ऑफ बी बाई, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है, माइनस वन, तो माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए वन, यानी कि वन हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया मेरा, वन माइनस टू, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, माइनस वन। दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोगों को पता है कि सम ऑफ रूट्स हमको पता है, हम यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, जो क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस वन अपॉन वन, यानी कि कितना हो जाएगा, वन। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है, वन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, वन। हम लोग को पता है क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, इसका वैल्यू हमको चाहिए। हमको पता है कि आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। क्या मेरा यहाँ से निकल जाएगा, ए प्लस बी क्या है वैल्यू, वन, वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी भी कितना है, वन। तो यहाँ से मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन, माइनस वन आंसर आ जाएगा। तो ये दो मेथड है क्वेश्चन को, तो हम लोग देखें कि किस तरह से अगर रूट्स गिवन है तो हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग जो अभी जितना पीछे पढ़े उसको। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ये है, इसको आप लोग कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है और चौथा क्वेश्चन ये है, इसको आप लोगों को करना है। और पांचवा क्वेश्चन आपका इन पाँचों को कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और फिर अपना आगे थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पहले ये क्वेश्चन देखा, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि अगर डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का डिफरेंस हमको क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, इस ए का वैल्यू निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इसका रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या हम लोग पढ़े थे, अंडर रूट डी बाई मोड ऑफ ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अंडर रूट डी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। हमको डिस्क्रिमिनेंट पता है किस तरह से निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, उसको हम लोग लिए सॉल्व किए तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 32 आ गया।
ठीक है। अब क्या किया, यहाँ पे वैल्यू डाले ए स्क्वायर माइनस 32 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है मेरा, 1 है, तो इसलिए वैल्यू क्या हो गया 1। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू क्या हो गया 2, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, ए स्क्वायर माइनस 32 इक्वल टू 4, ए स्क्वायर इक्वल टू 36, ए इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36, ए इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या होगा प्लस 6 भी होगा और माइनस 6 भी होगा। इस दोनों को हम लोग डालेंगे, जब हम प्लस 6 भी डालेंगे इस तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, माइनस 6 भी डालेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और जब हम वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स लेंगे ना और जब उसका डिफरेंस करेंगे तो मेरा हमेशा 2 आएगा, चाहे ए का वैल्यू प्लस 6 लेके करे या माइनस 6 लेके करे, दोनों कंडीशन में ये सेटिस्फाइड करे। ये है हमारा